Hello students, welcome to class 9th, subject science NCERT. Today's our topic is chemical formula. Then students, आज आपको हम केमिकल फार्मूला किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं। और स्टूडेंट्स, हमने कुछ वीडियोस भी बनाए थे जिसमें केमिकल फार्मूलाज के लिए आपको एक्सप्लेन किया गया था। कुछ आयंस को, कुछ मोनो एटॉमिक आयंस थे, कुछ पॉली एटॉमिक आयंस थे जिनको हम कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स या सिंपल रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर आपको मेटालिक आयन, नॉन मेटालिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन, इन सब के फॉर्मूला प्लस इनकी बैलेंसीज को आपको नोट किया था। और आई होप दैट यू विल बी लर्न देन, और उनको लर्न करने के बाद आप इजी वे में कोई भी केमिकल फार्मूला फॉर्म कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज यहाँ पर कुछ रूल्स बता देता हूँ किसी भी कंपाउंड के लिए केमिकल फार्मूला किस तरह से आप नोट करोगे, ठीक है ना। तो रूल्स फॉर रिटन केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को रिटेन करने के लिए आप राइटिंग केमिकल फार्मूला। तो देखो, फर्स्ट रूल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द कंपाउंड्स नेम। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कंपाउंड्स नेम को नोट करना होगा, ठीक है ना। आफ्टर इट राइट द एलिमेंट्स, राइट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बिलो कंपाउंड नेम। कंपाउंड का जो नाम आपने लिखा है उसके नीचे आप उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को नोट कीजिए, ठीक है ना। सिंबल्स को नोट करने के बाद राइट देयर वैलेंसीज बिलो दी सिंबल्स। जो सिंबल्स आपने नोट किए हैं उनके नीचे आपको क्या करना है, उनकी जो वैलेंसीज हैं, चाहे वो पॉजिटिव ही है चाहे वो नेगेटिव है, ठीक है ना, उसको आपको नोट करना है। और यहाँ पर मैं चलो नोट कर ही देता हूँ। कैटायन, कैटायन कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन को कैटायन बोलते हैं। रिटेन फर्स्ट एंड एनाइन, नेगेटिव चार्ज आयन। रिटेन लास्ट। पहले तो आपको कैटायन को नोट करना है, फिर आपको किसको नोट करना है, एनाइन को। आपको इफ बैलेंसीज कन्वर्ट्स इन सिंपल रेशो, शुड बी कन्वर्टेड। अगर बैलेंसेस जो दोनों एलिमेंट्स की हैं उनको सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं तो करनी चाहिए, उनको करना चाहिए, ठीक है ना। 6 नंबर पर आफ्टर इट क्रॉस मल्टीफाइड in
both valency with both elements, दोनों वैलेंसियों का दोनों एलिमेंट्स के साथ आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट इन कंपाउंड, अगर आपके कंपाउंड में कोई पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट है, देन वैलेंसी इज written with ब्रैकेट बना के आपको उसमें बैलेंसेस को शो करना है। ठीक है ना। इन केमिकल फॉर्मूला, वन वैलेंसी, अगर वैलेंसी एक आ रही है, इज नॉट शो, डज नॉट शो, अगर केमिकल फॉर्मूला में वैलेंसी 1 आ रही है तो उसको हम प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है कोई भी केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग उन एग्जांपल्स के केमिकल फॉर्मूला को हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं नोट कर रहा हूँ जिनके केमिकल फॉर्मूला हमको ऑब्टेन करने हैं। देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, और सेकंड है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, थर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट, फोर्थ है सोडियम ऑक्साइड, फिफ्थ है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सिक्स्थ है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सेवन है जिंक सल्फाइड, एट है कॉपर नाइट्राइट, कॉपर नाइट्राइट, और नोट कर देता हूं मैं, चलो एक आध, आयरन सल्फेट, ठीक है ना, और 10 कर देता हूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये फॉर्मूले नोट करने हैं। देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड नेम है, दोनों कंपाउंड नेम लिख दिया। कंपाउंड नेम नोट, देखो कैसे बनाना है, आपको पहले कंपाउंड नेम लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। कंपाउंड नेम के बाद दोनों के सिंबल्स नोट करना है, क्लियर। सिंबल नोट करने के बाद दोनों की बैलेंसियाँ नोट करनी है, बैलेंसियाँ हमको लर्न होनी चाहिए। बैलेंसियाँ नोट करने के बाद अगर इनको सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं तो करना चाहिए, नहीं हो सकती तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इनके साथ क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप
इनका फॉर्मूला नोट करोगे। और ये हमने रूल्स में लिखा है कि बैलेंस अगर 1 है तो उसको फॉर्मूला के अंदर शो नहीं करते, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या ऑब्टेन हो जाएगा आपको, HCl। क्लियर, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो देखो ये हाइड्रोजन और सल्फाइड का सल्फर, क्या सिंबल आएगा, सल्फर। इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -2। कोई सिंपल रेशो में कन्वर्ट नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा, H पर 2 आ जाएगा, S पर बना जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का। क्लियर। कैल्शियम कार्बोनेट का लिखना है आपको। देखो कैल्शियम और ये कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की -2। सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे, दोनों कट जाएंगी, दोनों कट जाएंगी तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब मैं बनाता हूँ स्टूडेंट सोडियम ऑक्साइड का। तो देखो ये सोडियम हो गया, ये ऑक्साइड का ऑक्सीजन हो गया, इसकी +1, इसकी -2। सिंपल रेशो में कन्वर्ट नहीं है, इसलिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ये लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो मैग्नीशियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का यही तो है, पॉलीएटॉमिक आयन है, +2 मैग्नीशियम की वैलेंसी, और हाइड्रोजन कार्बोनेट की -1। सिंपल रेशो में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Mg। और अगर बैलेंसियाँ पॉलीएटॉमिक आयन के लिए आई हैं तो आपको उस पर क्या नोट करना है, HCO3 पर ब्रैकेट बनाना है और उस पर इस तरह से 2 को नोट करना है, ध्यान देना इस बात पर। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, MgHCO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो 1 का इसमें कंप्लीट में और 2 का इस कंप्लीट में कर रहे हो, तो यहाँ पर इस कंप्लीट में 2 का मल्टीप्लिकेशन शो करने के लिए ब्रैकेट पर 2 लगाएंगे, तभी तो सबके साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर है ना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो स्टूडेंट्स देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये सिंबल होता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, हाइड्रोक्साइड की -1। सिंपल रेशो में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा, AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको क्या बनाना है, देखो जिंक सल्फाइड। तो देखो स्टूडेंट्स, जिंक और सल्फाइड को डिनोट करते हैं हम SO3 से, सल्फाइड और सल्फेट, सल्फेट को डिनोट करते हैं हम SO4 से, और सल्फाइड अगर आ गया तो उसको डिनोट करेंगे हम S से, ठीक है ना। तो इसकी बैलेंसी +2 होती है, इसकी बैलेंसी -2 होती है। दोनों को सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो कट जाएंगी, और आपके पास फॉर्मूला यहाँ पर ऑब्टेन होगा ZnSO3, ये बन गया जिंक सल्फाइड। अब नंबर 8 कॉपर नाइट्रेट नोट करना है मेरे को, कॉपर नाइट्रेट। तो देखो स्टूडेंट्स, कॉपर का सिंबल Cu, नाइट्रेट का NO3। नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है, पॉलीएटॉमिक आयन है NO3। कॉपर की बैलेंसी यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं और यहाँ पर -1, क्रॉस मल्टीफाइड करो, क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट। क्लियर। आयरन सल्फाइड ले रहे हैं हम, आयरन सल्फेट, ठीक है ना, आयरन सल्फेट। तो देखो आयरन सल्फेट के लिए आप आयरन का सिंबल Fe, सल्फेट का SO4, आयरन की बैलेंसी +2, इसकी -2, दोनों कट जाएंगी, क्या बचेगा फॉर्मूला, FeSO4। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट बच गया। क्लियर है ना। अब क्या बचा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो स्टूडेंट्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का सिंबल K,
हाइड्रोक्साइड का OH, पोटेशियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड रेडिकल की -1, क्रॉस मल्टीफाइड, क्या फॉर्मूला आएगा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का नेम आएगा और उस कंपाउंड के नेम से हम उनके केमिकल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लेते हैं। क्लियर? लेकिन इसके लिए आपको डिफरेंट एलिमेंट के सिंबल लर्न होने चाहिए, उन एलिमेंट्स की बैलेंसिंग लर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कैटायन फॉर्म करता है या एनायन फॉर्म करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप मेटल और नॉन मेटल का कोई केमिकल फार्मूला बना रहे हो तो मेटालिक जो एलिमेंट होता है उसको फर्स्ट में नोट करोगे और नॉन मेटालिक एलिमेंट है उसको लास्ट में नोट करोगे, और फर्स्ट जो लेटर आप लिखते हो उसको कैपिटल बनाते हैं। मैंने सब में कैपिटल बनाया है, ठीक है ना? आप ध्यान से चेक करो इसको। तो स्टूडेंट्स आज तो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं कंपाउंड के नेम से फॉर्मूला ऑब्टेन करना। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा तो उससे आप कंपाउंड का नेम कैसे फॉर्म करोगे। ओके स्टूडेंट्स।